अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदतो मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद मादिन जुदवल करने वाली बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मौजूद हाज़रीन, ये हमारी और आप तमाम हजरात की खुशबख्ती और सआदत मंदी है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको इस वक्त सोने के बजाय अपने जिक्र शुक्र में और अपने दीन की बातों में मसरूफ रखा है। अल्लाह ताला आपके इस बैठने सुनने समझने को कबूल फरमाए। आमीन। और यहाँ से उठने से पहले अल्लाह ताला हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। आज का ये जलसा जो हजरत मौलाना कारी शराफत साहब ने और उनके मुहिब्बीन ने अराकीन ने मुनाकिद किया है, वो मेरे ख्याल से बच्चियों की दस्तारे फजीलत के सिलसिले में मुनाकिद किया। कहाँ लोग बहुत बात कर रहे। मुझे खुशी इस बात की है कि छोटी सी जगह में मौलाना साहब ने बहुत बड़ा काम किया। 5 बच्चियां फाजिल हुई हैं, 4
तो इनको आप 5 और 4 9 मत समझिए। एक बच्ची भी अगर दरसगाह लगा के बैठ जाए पढ़ाने तो हजारों बच्चियों को वो पढ़ा सकती। सुभान अल्लाह। एक चिराग से हजारों चिराग जलाए जाए। बेशक। पहले इसमें कोई शुबहा नहीं कि औरतें बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन फितरी तौर से नेक बहुत थी। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरबियत की। उनकी तरबियत से बड़े बड़े मुजाहिदे इस्लाम पैदा हुए, बड़े बड़े मुहद्दिस पैदा हुए, बड़े बड़े बुजुर्ग और वली पैदा हुए। आज इल्म का जमाना है, तो अब इल्म सीख कर भी और अच्छी तरह हमारी माएं, बहनें, बेटियां मुआशरे की खिदमत कर सकती हैं। बेशक। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि उसका इंतजाम करें। हजरत मौलाना साहब ने जो नक्शा बनवा के रखा है, ये तो सिर्फ 2 मंजिला रखा है। आपको अपना मकान जब बनाना होता है तो इससे बड़ा मकान, कई मंजिल का मकान अकेले अपनी क्रेडिट पे बनवा लेते हैं। क्या बात है। बनवा लेते नहीं, बनवा लेते। अपना मकान इससे बड़ा बना लेते हैं, कहीं चंदा करते हैं, अपनी क्रेडिट पे बनाते हैं। तो अगर पूरा गोरखपुर मिलके ये 2 मंजिला मदरसा नहीं बनवा सकता, क्या बात। फिर तो आप लोगों के रहने का फायदा क्या होगा? सच। बोली आखिर सबके पास मकान है कि नहीं है, मुझे पता है। तो अगर हमारा अपना मकान बन सकता है तो दीन का भी तो मकान बन सकता है। नहीं बोलो बन सकता है, हौसला रखिए। मैं तो ये समझता हूँ कोई चीज नामुमकिन है ही नहीं। फर्क ये है कि हम अपनी नीयत सही रखें। बस नीयत सही रख लें तो काम बिगड़ते बिगड़ते बन जाता है। इस पे मुझे एक हदीस याद आ गई, वो सुना दूं आपको? इजाजत है? जी नमाज़। वक्त तो बहुत हो गया, आपसे ज्यादा मुझे जल्दी, सही बता रहा हूं, क्योंकि मुझे तो फिर दिन में पढ़ाना रहता। और ये मौलाना साहब का काम इतना अच्छा है कि मैं तो कुछ कह भी नहीं पाता हूँ कि जल्दी करिए। नहीं तो जलसों में कहता हूँ 10:30 बजे तो मैं तकरीर करूँ, फिर जाना रहता। हदीस शरीफ में आया कि एक शख्स जिसको अल्लाह ने बहुत नवाजा था, उसको सदका करने की ख्वाहिश हुई, लेकिन उसने फजीलत सुन रखा था कि ऐसा सदका करना चाहिए कि ला तालमु शिमालु मा तुनफिकु यमीनु, कि सदका ऐसा करे कि दाएं हाथ से दे तो बाएं को इत्तला ना हो, ऐसा चुपके से। तो उसने अल्लाह की बारगाह में दुआ किया कि अल्लाह तेरा दिया हुआ मेरे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं अल्लाह तेरी राह में खर्च करना चाहता, लेकिन बहुत चुपके से करना चाहता। दाएं से तू बाएं को खबर ना हो, किसी को मालूम ना हो, मैं जानूं तू जाने, लेने वाला जाने। बस अशरफियों की थैली लेके, सोने के दीनार की थैली लेके वो रात के सन्नाटे में वो एक रास्ते पे खड़ा हुआ कि कोई शख्स अकेला मिलेगा तो चुपके से उसको दे दूंगा।
एक शख्स मिला, उसको बुलाया, कहा अल्लाह के बंदे इधर आ, ये अशरफियों की थैली है, इसको कबूल कर ले जा, अपने बाल बच्चों को खिलाना। चला गया। अब जब सुबह हुई तो गलियों में एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आकर घूम घूम कर कहने लगा, रजुलुन तसद्दक़ा अला यदि सारिक़, रात एक शख्स ने सदका किया और अपने सदके का माल एक चोर को दे दिया। उसने सोचा, अरे वो चोर था, जिसको मैंने दिया वो चोर था। तो बड़ा मसला हुआ, अब ये तो ले जाएगा, खाएगा और चोरी करेगा, तो बजाय इसके कि कुछ फायदा हो उल्टे और नुकसान हो। मेरा सदका लगता है बेकार हो गया। लेकिन नाउमीद नहीं हुआ, उसने कहा अल्लाह मेरे पास अभी और है, आज की रात फिर सदका। दूसरी रात फिर थैली लेके निकला। उस रात एक खातून मिली, सोचा चलो ये तो एक हमारी बहन मिल गई है, इसको दे देते हैं, ये अपने बच्चों को ले जाके खिलाएगी पिलाएगी, हमें सवाब मिलेगा। उसको रुपए की थैली दिया और कहा मेरी बहन इसको कबूल कर लो, तुम जानो मैं जानू, हम दोनों का रब जाने, तीसरा कोई न जाने। उसने कबूल कर लिया, चली गई। फिर दूसरे दिन सुबह को फरिश्ता इंसानी शक्ल में आके घूम के कहने लगा, रजुलुन तसद्दक़ा अला यदि ज़ानिया, रात एक शख्स ने सदका किया और अपने सदके का माल एक बदकार औरत को दे दिया। अल्लाह। सोचा आज भी मेरा सदका तो ज़ाय हो गया। मैं तो समझ रहा था कोई खातून है, चलो इनको दूंगा, लेकिन मुझे क्या पता कि ये बदकार है। या अल्लाह मेरी दो रात का मेरा सदका तो चला गया, लेकिन आज मैं फिर सदका करूं। तीसरी रात फिर रुपए की थैली लेके निकला और रात में एक बड़े मियाँ मिले, बुलाया, कहा बड़े मियाँ ये कबूल कर ले, आप ले जाएं, अपने बाल बच्चों पे खर्च करें। खुश हुआ, चलो ये चोर नहीं होंगे, बुजुर्ग है, बदकार नहीं होंगे, उम्र इनकी अच्छी खासी हो गई है। लेकिन जब सुबह हुई तो फरिश्ता फिर इंसानी शक्ल में घूम के कहने लगा, रजुलुन तसद्दक़ा अला यदि शहीह, रात एक शख्स ने सदका किया और अपने सदके का माल एक बखील को दे दिया। अब इनके दिल की कैफियत बदलने लगी है। अल्लाह मैं तो इस तरह सदका करूं तो ये सब अल्लम गल्लम लोग खा लेंगे और वो सही जगह पहुंचेगा ही। क्या नेक नियति की सजा यही है? अगर मैं दिन के उजाले में सदका करता, अपने दोस्तों से मशवरा करके करता, तो मुझे वो मशवरा देते कि इनको ना दो, ये नेक नहीं है, बखील है, इसको ना दो, ये बदकार औरत है, फला को ना दो, ये चोर है। लेकिन ये अल्लाह मैं तो अपनी नेक नियति में ये सोच रहा था कि मैं इस तरह दूं कि किसी को इत्तला ना हो, तो क्या नेक नियति की जजा यही है कि सब बेकार हो जाए? जब उस शख्स की नीयत बदलने लगी, मायूस होने लगा, तो अल्लाह ने फिर एक फरिश्ते को भेजा। वो इंसानी शक्ल में आके ऐलान करने लगा कि ए अल्लाह के बंदे, तू नाउमीद ना हो, तेरे पहले रात वाला सदका अगरचे चोर के कब्जे में गया, लेकिन तेरी नीयत सही थी तो चोर ने चोरी करने से तौबा कर। सुभान अल्लाह। तेरी नीयत अच्छी थी तो दूसरी रात का सदका एक बदकार औरत के कब्जे में जरूर गया,
मगर उसने बदकारी से तौबा कर लिया। तेरा तीसरी रात का सदका एक बखील के कब्जे में जरूर गया, लेकिन वो भी अब तेरी नेक नियति की बरकत से तेरी तरह सखावत के दरिया बहाने लगा, वो सखी हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि नीयत अगर सही है तो काम बिगड़ते बिगड़ते भी अपना असर दिखा के रहता है, वो सही हो जाता है। नेक नियति से जो काम होगा इंशाअल्लाह अल्लाह उसका नतीजा बेहतर फरमा रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप या हम कोई भी शख्स कोई भी काम करे नेक नियति से करे, हमारा काम इतना ही है करना, बकिया मंजिल तक पहुंचाना तो हमारे रब का काम है। बेशक ये हमारा काम नहीं है, आपका काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ मेहनत करना है, कोशिश करना है, मजदूरी करना है, जिद्दोजहद करना है, बकिया नतीजे तक पहुंचाना ये हमारे रब का काम है। तो तवक्कुल हमेशा अल्लाह पे रखिए, भरोसा अल्लाह पे रखिए, अपने बाजुओं की ताकत पे ना रखिए। एक सहाबी सरकार की खिदमत में आया, उन्होंने कहा हुजूर नमाज पढ़ने आना था, ऊंटनी क्या करूं, बांध दूं तब आऊं मस्जिद में या अल्लाह के भरोसे छोड़ के आऊं? सरकार ने फरमाया बांध के आओ, मगर सुनो भरोसा रस्सी पे न करना, बांधो जरूर लेकिन भरोसा रस्सी पे ना करो। तुम्हारी रस्सी खुल भी सकती है, टूट भी सकती है, भरोसा अल्लाह पे करो। सुभान अल्लाह। तो हम अपने उलमा किराम से भी कहते हैं, जो लोग कहाँ गए मौलाना खाना खा रहे, अरे अभी तक खाना नहीं खाया था, अल्लाह के बंदे खाना खा लेना चाहिए। मौलाना साहब से भी कहते हैं, मौलाना शराफत साहब, भरोसा ना आप पे ना हम पे ना किसी सेठ पे ना सरमायादार पे, बेशक भरोसा अल्लाह पे किया जाता है। बेशक काम करना सबकी जिम्मेदारी, लेकिन मंजिल तक पहुंचाना ये किसी सेठ की जिम्मेदारी नहीं है, किसी अमीर की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उलमा की जिम्मेदारी नहीं है। हम सबका काम सिर्फ इतना है कि रास्ता दिखा दे, मकसूद तक पहुंचाना ये हमारे रब का काम है। बेशक सुभान अल्लाह। बस यार काम तो हो ही जाता है। ये मदरसा इंशाअल्लाह बन जाए इंशाअल्लाह, और काम तो हो ही जाता है, लेकिन हम चाहते हैं आप लोग इसको बनवाएं। नहीं बनवाएंगे अल्लाह अपने दीन का काम अपने दूसरे बंदों से ले लेगा। बनने को तो बनेगा, ऐसी बात नहीं है कि आप ना बनवाएं हम ना बनवाएं हम ना कुछ करें तो नहीं बने, नहीं नहीं। अल्लाह जब चाहता है तो अपने दीन का काम अपने दुश्मनों से ले ले। सुभान अल्लाह। बोलो मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा नहीं हुए थे तो वो जमाना फिरौन का था ना, जिस जमाने में आप पैदा हुए, तो किसी नजूमी ने फिरौन से कह दिया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी हुकूमत का तख्ता पलट देगा, उलट पलट देगा, तेरी हुकूमत के जवाल का सबब बन जाएगा, तेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी। उसने कहा अच्छा कब पैदा होने वाले? फला साहब। उसने कहा चलो हम पैदा होते ही उन बच्चों को कत्ल करवा देंगे। बादशाह था भाई, उसने लगा दिया लोगों को कि देखो बनी इसराइल की औरतें जिनके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला सबको कत्ल करवा दिया। उसी साल मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले। तो जानते उनकी माँ को फिक्र हुई कि क्या होगा। फिरौन तो सारे बच्चों को कत्ल करवा देता, अगर लड़का पैदा हुआ तो ये तो कत्ल करवा देगा। माँ को बहरहाल तशवीश होती है, तो अल्लाह ने उनके माँ के दिल में डाला कि सुनो लड़का पैदा होगा,
और जब पैदा होगा तो डरना नहीं, लकड़ी की एक संदूक बना के उसमें रख के समंदर में अल्लाह के हवाले कर देना। हम फिर दोबारा उस बच्चे को तुम्हारे पास लौटा देंगे और उसको नबी बनाएंगे, उसको पैगंबर बनाएंगे। अल्लाह ने दिल में डाल दिया वही का लफ्ज़, हमने मूसा की माँ के दिल में हिल्का किया। मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और वैसे ही उनकी वालिदा ने किया और वो संदूक बहते बहते फिरौन के महली में पहुंच गई। आपने सुना फिरौन को बड़ी फिक्र हुई। हजरत आसिया के यहाँ औलाद नहीं थी, बीवी थी, मुसलमान थी, फिरौन मुसलमान नहीं था। उन्होंने कहा इसको अपना लड़का बना लेते हैं, बेटा बना लेते हैं। फिर दूध पिलाने का मसला आया तो आप किसी का दूध नहीं पिलाते थे, आपकी माँ बुलाई गई तो फिर उन्हीं की गोद में हजरत मूसा को दिया गया, उन्होंने दूध पिलाया तो उन्होंने पी लिया। हजरत मूसा फिर अपनी माँ के पास आ गए। परवरिश कहाँ कराई अल्लाह ने? फिरौन की गोद में कराई। जो बच्चा फिरौन के जवाल का सबब बना, जिसकी वजह से हजारों बच्चे कत्ल किए गए, अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई तो उस बच्चे की परवरिश अपने दुश्मन की गोद में करवाई और ये साबित कर दिया कि ये दुनिया वालों अपना दिमाग सही रखो, तुम अगर नहीं करोगे मेरे दीन का काम तो मैं अपने दीन का काम अपने दुश्मनों से भी ले लूंगा। तो इसलिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह हमसे कोई काम ले रहा है। शुक्र खुदाए कुन की मुवफ़्फ़क़ शुदी बखैर। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें खैर की तौफीक अता फरमाई। तो ये तो छोटा सा मदरसा है, इंशाअल्लाह बन जाएगा। अल्लाह ताला आप हज़रात के दिल में डाल देगा, लोगों के दिल में डाल देगा। कोई इसमें सरिया दे देगा, कोई सीमेंट दे देगा, लोग दे देते हैं। ऐसे ऐसे अल्लाह की बंदा भी हमारे गांव में छोटा सा गांव, मस्जिद छोटी थी, बड़ी तंग हो जाती थी, तो ये हुआ भाई मस्जिद बन जाए। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सिराजुल फुक़हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक कुर्सी और उस्मान के ऊपर नीचे करवा के बैठ चले चले। हाँ एक कुर्सी हज़रत या इधर ले आने। हाँ इसको देखिए 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 देखिए। नहीं लाइए ही लाइए, मैं उस पे बैठता हूँ। हज़रत को ये दे। अच्छा अरे हाँ लाई, इसको यहाँ रखिए, ये जरा इधर। नहीं नहीं उस और तूल तवील नहीं, ये थोड़ा इधर। अरे हम तो थोड़ा आराम ठीक है। और गर्मी पैदा करेगी, रहने तो बैठो। कहाँ गए? खाना नहीं खाए? अल्लाह के बंदे खाना होना खा लेना चाहिए, हैं? सब लोग खाए, आपको भी खाना चाहिए। मैं आपको भी समझाना चाहता हूँ। गुफ्तगू ये चल रही थी, काम तो हो ही जाता है। बोलिए हो जाएगा ना इंशाल्लाह। हौसला बड़ा रखिए, हाँ बड़ा रखिए। और मुबारकपुर का नाम सुना ना आपने?
हाफिज मिल्लत ने मुबारकपुर के गरीबों से अरबी यूनिवर्सिटी बनवा दी। पैसा से ज्यादा दिल होना चाहिए। हाँ, 1 रुपया दे, 10 रुपया दे, 100 रुपया दे, 1000 दे, 1 लाख दे, लेकिन मोहब्बत से दे तो इंशाअल्लाह वो कबूल हो। मोहब्बत वाली चीज का कोई जवाब नहीं है। ये मदरसा बच्चियों का मदरसा, जानते हैं, एक लड़के को पढ़ाना, एक लड़के को पढ़ाना है, और एक लड़की को पढ़ाना, एक खानदान को पढ़ाना। अगर एक बच्ची पढ़ लेती है तो जानते हैं उसके दिल में अगर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है, दीन की मोहब्बत पैदा हो जाती है, तो कितने खानदानों को वो सुधार देती है। कल उसकी शादी होगी तो अपने शौहर को सुधारेगी, अपने घर में रहने वाले लोगों को सुधारेगी, नमाज रोजा बताएगी, हलाल और हराम बताएगी। उसके बच्चे होंगे तो अपने बच्चों की तरबियत करेगी। आज हमारे उस्ताज़े गिरामी, मखदूम गिरामी मर्तबत, मुहक्किक़ मसाइल जदीदा, सिराजुल फुक़हा हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद निजामुद्दीन रज़वी साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली ने बुखारी शरीफ खत्म करवाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह हज़रत की उम्र में सेहत में बरकत दे, आमीन। बुखारी शरीफ मौलाना साहब ने हमारे, अल्लाह इनको खुश रखे, मौलाना मकसूद साहब ने बताया, बुखारी शरीफ इस रूए जमीन पर किताबुल्लाह के बाद, कुरान मुक़द्दस के बाद सबसे मोतबर किताब का नाम। इस रूए जमीन पर कुरान के बाद अगर किसी का किताब का नाम वक़ार सबसे ज्यादा है तो वो इमाम बुखारी की बुखारी शरीफ। कौन है इमाम बुखारी? किसने इतना बड़ा आलिम बनाया है? इसमें कोई शुबहा नहीं। इमाम बुखारी सैकड़ों शुयूखे हदीस से उन्होंने इल्मे हदीस हासिल किया। कहां कहां गए नहीं, बगदाद गए, शाम गए, कूफा गए, बसरा गए, यमन गए, मक्का गए, मदीना गए। मुख्तलिफ शुयूखे हदीस से उन्होंने इल्मे हदीस हासिल किया। बहुत सारे उनके उस्ताद हैं इल्मे हदीस के, लेकिन इमाम बनाने वाली जो जात है वो उनकी माँ है। इमाम बुखारी पैदा भी नहीं हुए थे तब उनकी वालिदा इमाम बुखारी की पैदाइश की दुआएं मांगती थी, अल्लाह एक बेटा अता फरमा दे। और मंसूबा क्या था? एक बेटा अता फरमा दे जो तेरे दीन की खिदमत करे। सुभान अल्लाह। कितनी नेक माँ थी। हम लोग अगर लड़का ना हो, लड़कियां हो, तो बेटे की तमन्ना इसलिए करते हैं ताकि वो हमारी जमीन जायदाद का वारिस हो जाए। लेकिन इमाम बुखारी की माँ कितनी नेक थी, अल्लाह वाली थी कि उन्होंने अपनी जमीन जायदाद के लिए बेटा नहीं मांगा, अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए बेटा मांगा। अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, खुश हो गई, चलो मेरी दुआ कबूल हो गई। लेकिन जब वो 6 साल के हुए तो उनके आंखों की रोशनी अचानक गायब हो गई, नाबीना हो गई। अब उनकी माँ को बहुत फिक्र हुई, मेरा बेटा, जिस बेटे को मैंने दीन की खिदमत के लिए मांगा था, ये तो अब नाबीना हो गया, ये तो अपना काम नहीं कर पाएगा, दीन का काम कैसे करेगा? ये तो मुहताज हो गया, कहीं आने जाने के लिए किसी का मुहताज हो गया। अब दुआ करते थे, अल्लाह तूने मेरी दुआ तो कबूल की कि मुझे बेटा दिया, लेकिन उसकी बीनाई तूने ले ली।
अल्लाह उसकी आंखों की रोशनी लौटा, आंखों में रोशनी दोबारा वापस फरमा दे, उसको बीना बना दे, देखने वाला बना दे, आंखों का नूर उसके वापस फरमा दे। इतनी दुआ की, रात दिन तहज्जुद में उठ के अपने रब से रोती थी, दुआ मांगती थी। यहाँ तक कि एक रात वो दुआ करके सोई तो उनके ख्वाब में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे आला हजरत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ख्वाब में तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया उनकी वालिदा से, क्यों इतना तू रोती है, क्या बात, क्यों रोती है, मत रो, मैं बशारत सुनाने आया हूँ, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। आज सुबह को जब तू उठेगी तो तेरा बेटा बीना हो चुका होगा, देखने वाला हो चुका होगा, उसकी आंखों में रोशनी लौट चुकी होगी। फिक्र ना कर। इमाम बुखारी की माँ जब सुबह को उठी तो उनको पूरा ख्वाब याद था, बहुत खुश हुई, खुश उठी और बगल में इमाम बुखारी सोए थे तो उनको हरकत दिया, झिझोड़ा, फरमाया मोहम्मद बिन इस्माइल उठो। नाम उनका मोहम्मद था, बाप का नाम इस्माइल था। इमाम बुखारी यतीम हो गए थे बचपन में, तो उनको झिझोड़ा माने, वो कहा बेटा उठो, उठ जाओ, आंखें खोलो जरा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत बाबरकत ख्वाब देखा। इमाम बुखारी उठे, अभी तो इमाम नहीं थे, अभी तो बच्चे थे। उठे, आंखें मली और जब आंखें खोली तो माँ ने कहा बेटा मुझे देखो, क्या मैं तुम्हें नजर आ रही हूँ? तो इमाम बुखारी ने जब आंखें खोली, अपनी माँ पर निगाह डाली तो उनकी जुबान से बेसाख्ता निकल गया, हाँ माँ मैं आपको देख रहा हूँ, आपने हरे रंग की चादर ओढ़ी है, वो चादर भी मुझे नजर आ रही है। इमाम बुखारी की वालिदा सिजदे में फौरन गिर गई और अर्ज करती है, ए मौला जब तूने मेरी एक दुआ कबूल कर ली तो अब एक दुआ मेरी और कबूल कर ले कि मेरे इस बेटे को इस रूए जमीन पर अपने रसूल की हदीस का सबसे बड़ा आलिम दीन बना दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ये भी दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का सबसे बड़ा आलिम अल्लाह ने इमाम बुखारी को बना दिया। बाज लोगों ने कहा इमाम बुखारी को 3 लाख हदीस, बाज लोगों ने लिखा 5 लाख हदीस, बाज लोगों ने लिखा 7 लाख हदीस, 7 लाख दावे किए कि इमाम बुखारी को हदीसें याद थी। और बीनाई, अल्लाह अकबर, चांद की चांदनी में हदीसें पढ़ भी लेते, लिख भी लेते, चिराग की जरूरत नहीं पड़ती। जब उनसे लोगों ने पूछा ये रोशनी कहाँ से आई है तो कहते थे ये मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। क्या बात। मुझे आप बताएं इमाम बुखारी को इतना बड़ा इमाम किसने बनाया है? ठीक है, उन्होंने मेहनत की, सफर किया, बहुत सारे शयूखे हदीस से इल्मे हदीस हासिल किया, उनके असातिज़ा का भी बहुत बड़ा दखल जरूर है, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि सबसे बड़ा दखल उनकी माँ का है, माँ की दुआओं का है, माँ के एहसानात का है, माँ की तवज्जो का है। माँ ने जो प्लान बनाया था कि मेरा बेटा हदीस का सबसे बड़ा आलिम हो जाए, अल्लाह के दीन की खिदमत करने वाला हो जाए, तो अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो हमारे मुआशरे की हैं,
इनको मामूली समझते हैं, इनकी जुबान में अल्लाह ने बहुत तासीर रखी है, इनकी गोद में अल्लाह ने बहुत असर रखा है, इनके दूध में अल्लाह ने बहुत तासीर रखी है। अगर ये मोहब्बत से, तकवा के साथ, परहेजगारी के साथ, दुआओं के साथ ये अपने बच्चों को दूध पिला दें तो उस दूध में ऐसा असर है कि बड़े बड़े वली उस दूध को पीकर बन जाएं और मुआशरे की इस्लाह करें। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, हजरत गौसे पाक हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी और बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन की जब तारीख आप पढ़ेंगे, जुनैद बगदादी जैसे लोग, इनको वली बनाने वाली उनकी वालिदा। मेरे भाइयों, तो क्या जरूरत नहीं है कि हम अपनी बच्चियों को इल्म की दौलत से आरास्ता पैरास्ता करें? पढ़ाएं उनको। आप इससे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपनी बच्चियों को दीन जरूर पढ़ाएं। आज जो हालात खराब है उसकी एक वजह ये भी है कि स्कूल कॉलेज का जो माहौल है मखलूत, उससे पहले हम उनको दीन नहीं पढ़ा पाते। पढ़ाएं, दीन पढ़ाएं, उनको कुरान की तालीम दे, हदीस की तालीम दे। बल्कि मैं तो कहूंगा मौलाना साहब से, आप शहर में रहते हैं, ऐसा निसाब बनाएं कि जो बच्चियां कॉलेजों में पढ़ती हैं वो भी शाम को आके आपके यहाँ, शनिचर इतवार को आके, छुट्टियों में गर्मियों के आके वो हदीस और कुरान पढ़ के वो भी आलिम सिलसिला रखिए, इंशाअल्लाह वो भी फायदा उठा सिलसिला है इस तरह रखें। अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाए। बस आज कोई तकरीर का वक्त नहीं, बहुत देर हो गई है, लेकिन मैं आप हजरात से यही गुजारिश करूंगा कि कोई नेक काम हो तो उसमें हाथ बटाएं, आपका नुकसान नहीं होगा ना, बिल्कुल। मौलाना साहब का घर कहाँ है? गोंडा जी, बलरामपुर। मदरसा कहीं बलरामपुर उठा के लेके जाएंगे, रहेगा तो यही है। बोलिए, गोरखपुर में न बना रहे हैं कि बलरामपुर में बनवा रहे हैं? आप यकीन माने, मैंने शायद पहले भी कहा था कि खुद हम एक बच्चियों के मदरसे की खिदमत करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से 300 बच्चियां तो रहती हैं हॉस्टल। अभी मैंने मालूम किया जो खाना बनवाते हैं कि भाई जरा एस्टीमेट दो महीने में कितना इनके खाने पे खर्च होता है, तो उन्होंने लिख के दिया मुझे 3,92,000 एक महीने। एक महीने, सुभान अल्लाह। 7 लाख रुपए उसके एक महीने का कुल तनख्वाह और खर्च। लेकिन मैं कभी, आप मुझे बताइए, गोरखपुर में इतनी तकरीरें हमने की हैं, कभी आपसे एक पैसा चंदा मांगा? नहीं मांगा। मगर आप गोरखपुर में रहते हैं तो जो गोरखपुर में बन रहा है उसके लिए तो मैं चंदा मांग सकता हूँ कि आप सुभान अल्लाह। मैं अपने मदरसे के लिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस मदरसे के लिए कहूंगा क्योंकि आपकी बच्चियां इससे फायदा उठा सके। या आपके शहर में, या आपके मोहल्ले में है, या आपकी मगफिरत कराएगा, आपकी नेक नामी का जरिया बनेगा। मैंने मौलाना साहब से कहा आप 2 मंजिला का प्रोग्राम बिल्कुल न बनाए, कम से कम 6-7 मंजिला का प्रोग्राम बनाओ, इसकी बुनियाद इतनी मजबूत रखें। एक छोटी सी जगह है तो आप मंजिल पे मंजिल बनाएंगे तभी ना काम चलेगा। बच्चियां आएंगी तो कहाँ रखेंगे, जगह कहाँ पाएंगे? तो बुनियाद मजबूत रखिए ताकि अगर 10 मंजिल भी आपको बनाना हो तो आप इस पे बना सके, और लिफ्ट की जगह जरूर छोड़ दीजिए। क्या बात, सुभान अल्लाह। प्रोग्राम तो होना ना चाहिए। अल्लाह के बंदो, जो हमारा रब जमीनों आसमान का खालिक है, उसके लिए छोटे से मदरसे का क्या मसला है? भरोसा हम अल्लाह पे रखते हैं, सेठ और अमीर पे नहीं रखते हैं। हम सबको भरोसा अपने रब पे रखते हैं। सुभान, बहुत। इसलिए इंशाअल्लाह बनेगा। आप अपनी नीयत सही रखिए,
आप खिदमत की नीयत से बनाइएगा और रात के सन्नाटों में अल्लाह से दुआ करिएगा। इंशाअल्लाह यही लोग आपकी खिदमत करेंगे, इन्हीं लोगों से मदरसा बनेगा, इन्हीं लोगों के दिल में अल्लाह मोहब्बत डाल देगा। और इंशाअल्लाह गरीबों से कभी कभी बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं जो अमीरों से भी नहीं हो पाते। हमारा तो यकीन, हज करने बहुत बड़े बड़े मालदार नहीं जा पाते और गरीब जाके चले आते। हाँ हाँ, बड़े बड़े अमीर जिनके पास पैसे का ठिकाना नहीं, वो नहीं जा पाते, तौफीक नहीं मिलती। वो कितने ऐसे, हमारे यहाँ एक बावर्ची था, हर साल जाता। क्या बात, बावर्ची जी जी। तो टूर वाले उसको खाना बनाने के लिए ले जाते, तो हज भी कर लेता। तो दिल में तड़प हो तो अल्लाह कोई ना कोई सबील पैदा कर। काम रुकने का नहीं, ऐ दिले नादा कोई आलमे गैब से हो जाएगा सामा। मौलाना शराफत साहब सुभान ना हारिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए। और मेरी गुजारिश है, ये मोहल्ले के अगर लोग हैं, इनको नमाज में पकड़ पकड़ के ले जाइए बस। अगर ना जाते जी जी, ये जब नमाज पढ़ने लगेंगे तो मदरसा भी बन जाएगा इंशाअल्लाह। इनके इंशाअल्लाह। नमाज की बरकत से। आप इमाम है ना, इस मोहल्ले के सारे लोगों का फोन नंबर रखिए, इनके यहाँ दौरा कीजिए। असर बाद मगरिब बाद जब आ जाए अपनी दुकान काम से, तो इनके घर पे डेरा डालिए और उस वक्त तक सुकून न लीजिए जब तक इनको मस्जिद में न पहुंचा दीजिए। मैं अपनी माओ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, आप अपने शौहरों को धक्का दे के मस्जिदों तक पहुंचा दिया, मदद उनको रहने न दीजिए, फजर में तो सोने न दीजिए। इंशाअल्लाह इस धक्का देने पे भी आपको सवाब मिलेगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आसूदा रखे, आपकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, आप हजरात की सेहत में बरकत अता फरमाए। और जो बच्चियां आज फारिग हुई है, अल्लाह उन्हें नेक बनाए, उनका इल्म उनके लिए, उनके माँ बाप के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए नफा बख्श बनाए। हजरत मौलाना हाफिज व कारी शराफत साहब की खिदमत में और इस्तिक़लाल अता फरमाए, तरक्कियां अता फरमाए, हिम्मत दे, बाजुओं में कुव्वत दे, इखलास की और बरकतें अता फरमाए। और जो इन्होंने मंसूबे बनाए हों, अल्लाह उसको गैब से पूरा फरमा दे। मैंने कोई तकरीर नहीं की, वक्त नहीं है। मेरे उस्ताज़े गिरामी मखदूम गिरामी मर्तबत हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ फरमा है। तकरीर तो भूल जाती है, लेकिन जो मसाइल बयान किए जाते हैं वो याद रहते हैं। तो आप इनसे कुछ मसाइल सुन लें हजरत की जुबान से। वक्त तो बहुत ज्यादा नहीं है, इंशाअल्लाह ज्यादा देर नहीं होगी, आपको सुन लें, याद रखें, उस पर अमल करें। अल्लाह ताला शर्फ कबूलियत से नवाजे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम। सवाल करवाइए।